प्रगति, हाँ, तू बड़ी होकर क्या बनेगी? मैं अपने पिताजी की तरह बहुत बड़ी बिल्डर बनूंगी। मैं कॉन्ट्रैक्टर बनूंगा। मेरे पापा ना बड़ी बड़ी सड़कें बनाते हैं। मुझे तो कुछ नहीं बनना, मेरे पिताजी के पास बहुत ज़मीन है। मगर बड़े होकर कुछ ना कुछ काम तो करना ही होता है ना। किस लिए? रुपयों के लिए बुद्धू। पिताजी कहते हैं हमारी करोड़ों की ज़मीन है, उसको बिल्डर को बेच देंगे तो बहुत सारे रुपए आ जाएंगे। किंतु अर्जुन, इसी तरह जमीन बिल्डर्स को बेची गई तो अन्न कहाँ से आएगा? गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। और धनराज, ऐसी बड़ी बड़ी सड़कें यूं ही बनती रहेंगी तो कितने पेड़ पौधों को बलिदान देना होगा? फिर वर्षा कैसे होगी? आपने पढ़ा है ना, बिन पानी सब सून। लेकिन सर, बिल्डर अगर मकान नहीं बनाएंगे तो हम लोगों को रहने का स्थान कैसे मिलेगा? तुम दोनों का कहना बिल्कुल सही है, पर पहले आप तीनों मैंने जो पहले कहा था उस पर विचार करना। मैं कुछ समय बाद चर्चा करता हूँ। सर के कहे अनुसार यदि किसान अपनी ज़मीन बिल्डर उसको दान कर देंगे तो बिल्डर उनसे रहने के मकान बनाएंगे। हाँ, यदि खेती की ज़मीन पर मकान बनेंगे तो निश्चित ही वहाँ खाद्यान्न की उपज नहीं होगी। इस तरह तो अनाज की कमी हो जाएगी, फिर हम खाएंगे क्या? यदि सड़कों का जल इसी तरह पिछता रहा तो पानी के पीने की किल्लत हो जाएगी। सही कहा तुमने अर्जुन, पीने का पानी निरंतर कम होता जा रहा है। यह एक गंभीर बात है। कृषि भूमि पर रहवासी भवनों के निर्माण हमें अच्छे अच्छे मकान तो दे सकते हैं, किंतु जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक अनाज नहीं दे सकते। लेकिन सर, ये सड़कें और रहवासी कॉलोनियाँ हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाती हैं। आखिर कितने लोगों के रोजगार जुड़े हुए हैं इन सब से, तो इसमें डरने की क्या बात है? डरने की बात भले ही अभी न हो, किंतु भविष्य में यह समस्या एक विकराल रूप ले सकती है। मगर ये सब सोचना सरकार का काम है। आखिर कॉलोनियों की बसाहट और सड़क निर्माण की अनुमति तो वही देती है ना। और हाँ सर, मेरे पिताजी कहते हैं कि ऐसी बहुत सी सड़कों के निर्माण और गृह निर्माण हमारी सरकारी कंपनियां स्वयं कराती हैं। हाँ प्रगति, यह सही है, किंतु सरकार बहुत अधिक सर्वेक्षणों के बाद यह तय करती है कि कहाँ कॉलोनी होनी चाहिए और कहाँ सड़क बननी चाहिए। सभी के हितों की रक्षा करना उनका कर्तव्य होता है। कॉलोनियों के बेतहाशा निर्माण से जमीन के मूल्य आसमान छू रहे हैं। किसान अपनी जमीन महंगे भाव में विक्रय कर रहे हैं। जमीन हमें प्रकृति ने जितनी दी है उतनी ही है, उसका प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। मगर सर, हमारे पिताजी यह काम वर्षों से कर रहे हैं, वह ये सब नहीं छोड़ सकते। मगर मैं उन्हें उनके कार्यों को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अब सर आप ही बताएं, इन समस्याओं का हल क्या है? प्रगति, हमारे आसपास सीमेंट और कंक्रीट के जंगल विकसित किए जा रहे हैं। इन्हें रोका तो नहीं जा सकता, मगर हाँ, कुछ हद तक कम किया जा सकता है। सर, वह कैसे? बिल्डर लोग जहाँ भी रहवासी कॉलोनी विकसित करें, वहाँ कुछ क्षेत्र ऑर्गेनिक खेती के लिए अवश्य छोड़ें, ताकि रहवासी शुद्ध व ताज़ी सब्जी और अनाज खा सके। आजकल वृक्षों का ट्रांसप्लांट एक उन्नत तकनीक है जो बहुत कारगर है। इसमें वृक्षों को एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर समुचित रूप से रोपा जाता है। सर, यह तो बहुत अच्छी जानकारी है। इस पर अमल कर बहुत सारे पेड़ बचाए जा सकते हैं। लेकिन सर, बिल्डर कॉलोनी के निर्माण में कृषि योग्य भूमि आरक्षित क्यों रखेंगे? सही कहा तुमने। इसके लिए वहाँ मकान खरीदने वाले लोगों को यह मांग रखनी होगी। सरकार को भी यह सुझाव दिया जाना चाहिए कि बिल्डर्स के लिए कुछ लाभान्वित योजना प्रस्तुत करें। इसमें बिल्डर्स के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे कि बिल्डर्स अपनी आवासीय कॉलोनियों में कृषि योग्य भूमि के लिए आरक्षित करने के लिए उत्साहित हो सके। सड़क निर्माण में पेड़ पौधों का कम से कम नुकसान हो सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही वर्षा का जल सीधा जमीन में जा सके, इसके भी प्रबंध किए जाने चाहिए। आवश्यक कॉलोनियों में वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाया जाना अनिवार्य कर देना चाहिए, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष परिवारों को पानी की उपेक्षा मिल सके। अरे वाह अर्जुन, क्या खूब बात कही तुमने। सभी अर्जुन के लिए तालियां बजाओ। बच्चों, आज तुमने एक महत्वपूर्ण समस्या को न केवल समझा
अपितु उसका हल भी खोजा। अच्छा एक बात बताओ, अब क्या तुम बड़े होकर वही बनोगे जो कुछ समय पहले बनना चाहते थे? हाँ सर, मैं अभी भी बिल्डर ही बनूंगी, लेकिन सबसे पहले अपनी आवासीय कॉलोनी में वहाँ सारी सुविधाओं की व्यवस्था कराऊंगी जिससे सीमेंट कंक्रीट के जंगल में सीमित हो सके। हम भी ऐसे ही करेंगे सर। शाबाश, तुम जैसे भावी नागरिक ही देश, दुनिया और हमारे प्यारे पर्यावरण की रक्षा करेंगे, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहेगा।